मिस्टर गरेवाल, आप समझ नहीं रहे हैं, ये सब इतना आसान बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों ने मिस लूथरा के खिलाफ इतना मजबूत केस बनाया है और पुलिस वालों ने आपको बताया होगा कि ऐसे केसेस में जमानत बिल्कुल नहीं मिलती। और मैं वकील हूँ, मुझे कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। ऐसे कैसे मैं उनको बाहर निकालूं? अग्रवाल साहब, मिस लूथरा बेकसूर है। मुझे मालूम है वो ये काम नहीं कर सकती और आपने उनकी कंपनी के साथ काम किया, उनके लीगल मैटर्स को हैंडल किया। और आपको भी मालूम है कि मिस लूथरा किसी पर ऐसा हमला नहीं कर सकती। आई डोंट नो, जो भी खबर पुलिस वालों को मिली है वो सब गलत है। प्लीज कोई ना कोई रास्ता होगा, आई एम श्योर। पॉइंट तो आपका ठीक है, लेकिन क्या है कि कानून सबूत मांगता है। आप साबित कर सकते हैं कि मिस लूथरा ने हमला नहीं किया मिस अंबिका, या फिर उनके हाथ में छुरा नहीं था? हर कोई अपने आप को निर्दोष बताता है। अग्रवाल साहब, सबूत मैं कहां से लेकर आऊं? एक रास्ता है। तो बताइए क्या रास्ता है? उन लोगों ने कंप्लेन लिखाई थी कि मिस लूथरा चाकू लेकर उनके घर में घुसी थी। रायचंद के घर में, खासकर उनके गेट पे सीसीटीवी कैमरा तो हो गई। अगर हम वो फुटेज कोर्ट में दिखा दें तो कुछ कर सकते। अग्रवाल साहब, कोर्ट का काम बहुत लंबा होता है, कोर्ट नहीं। कब डेट मिले, कब डेट ना मिले, और तब तक मिस लूथरा को जेल में रहना पड़ेगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। तो फिर तो आपके पास एक ही रास्ता है। आप मिस अंबिका के पास जाइए, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कीजिए कि वो केस विड्रॉ कर दे। और ये काम भी आपको अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर केस कोर्ट में पहुंच गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अग्रवाल साहब, इंस्पेक्टर ने भी मुझसे यही कहा था और आप भी अब यही कह रहे हैं। आपके पास आने का मेरा क्या फायदा हुआ? तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं। अरे भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज्योति, फटाफट नाश्ता लगा दे भाई, मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं इससे पहले कि हाथी दौड़ने लगे। फटाफट नाश्ता दे दे। आई आई, आजा आजा, शाबाश। क्या बात है भैया, आपको तो इतनी जल्दी भूख लगती नहीं, और आज अचानक से इतनी तेज भूख लग गई कि 1 मिनट भी नहीं रुक पाए। क्यों, तुझे नहीं पता भाई, आज का दिन ही कुछ अलग है भाई। आज धूप की चमक बहुत तेज हो गई है और चेहरे की दमक बहुत फीकी हो गई है। तो भाई अलग दिन के लिए कुछ अलग ही बातें होनी चाहिए ना। चल भाई, तू फटाफट बता, ये सब छोड़, तू बता खाने में क्या है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये आज के दिन में यही खाना पड़ेगा भाई? घर में क्या बना है क्या नहीं बना है वो देखने के लिए मिस लूथरा जी यहाँ पे नहीं है, तो जिसके जो मन में आए वो खाओ। और ज्योति, मैं ये बीमारों वाला खाना खाने वाला नहीं हूँ। तू एक काम कर, फटाफट अंदर जा और मेरे लिए ना गर्मा गर्म आलू के पराठे बना के ले, देसी घी डालकर। ठीक है। हाँ, और हेलो, आप सब लोगों को क्या हो गया? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप लोगों के मन में भी जो हो आप वो सब खा सकते हो। अरे मौके का कुछ तो फायदा उठाओ भाई। आप लोग आलू पूरी, खीर, पराठा, जो मन में है वो खाओ। और वैसे भी वहां जेल में बैठे बैठे मिस लूथरा जी हमें देखने वाली थोड़ी ना है कि हम लोग क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। वैसे मिस लूथरा जी भी जेल में बैठे बैठे कुछ खास ही नाश्ता कर रही होंगी। तो भाई आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा ना, जेल में क्या बढ़िया खातिरदारी होती है भाई। ये सब आप क्या बोले जा रहे हो विकास भाई? तब से देख रहा हूं बकवास किए जा रहे हो। शर्म लिहाज नाम की कोई चीज है क्या आपके अंदर? मिस लूथरा के घर में रह रहे हो, इतनी आलीशान जिंदगी के मजे लूट रहे हो, फिर भी पीठ पीछे उनके बारे में बुराई किए जा रहे हो। छी! उम्र में बड़े हो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी एहसान फरामोशी में बर्दाश्त करता रहूं। अपनी जुबान पर ना लगाम दिया करो, मौका देखते नहीं हो कि शुरू हो जाते हो। मोंटी, मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई? मैं तो मजाक कर रहा था। तू बैठ आराम से नाश्ता कर। नहीं, मुझे नहीं खाना। बड़े अजीब किस्म के आदमी हो आप। अभी बात पलटने की कोशिश कर रहे हो ना, दम तो है नहीं आप में। मोंटी, बस पीठ पीछे वार करते रहते हो, सब पता है मुझे। एंड प्लीज मेरे सामने अच्छा आदमी बनने का नाटक मत कीजिए प्लीज। आपकी इन बातों से मुझे पता चल गया कि आपके दिल में कितना काला भरा पड़ा है। मोंटी बेटा चुप कर जा। क्यों मां, क्यों चुप रहा हूं मैं? सच बोल रहा हूं मैं। इनके दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और। अच्छा, पर तू खुद किस टाइप का आदमी है रे? तुझमें खुद का कौन सा दम है? ये जो नौकरी का टुकड़ा तेरे मुंह में फेंक के निवेदिता जी ने मारा है ना, वो सिर्फ इसलिए मारा कि तू रवि का भाई है और कुछ भी नहीं। जब देखो तब निवेदिता के टुकड़ों में पलता रहता है, उसकी चमचागिरी करता रहता है, उसकी खुशामद करता रहता है। इसके अलावा तुझे और आता क्या है? अरे तुझसे तो कई गुना बेहतर इंसान हूं मैं। वक्त खराब है इसलिए अपनी ताकत को बचा रहा हूं और छुपा रहा हूं सही वक्त के इंतजार के लिए। और तेरी तरह निवेदिता का कुत्ता बनकर नहीं घूम रहा मैं इधर उधर। विकास, श्वेता! विकास प्लीज। क्या गलत कह रहा हूं मां मैं? और आप सब लोग भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, निवेदिता के चमचे हो।
उसके इशारों पे नाचते हो। वो कहती खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हो, वो बोलती बैठ जाओ तो बैठ जाते हो। वो आप सब लोगों को कठपुतली की तरह नाच नचा रही है और आप सब लोग मजे से नाच रहे हो। और शर्म मुझे नहीं, अरे शर्म तो तुम सब लोगों को आनी चाहिए। अरे एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सब लोग। मिस लूथरा के खिलाफ अगर आपने और एक शब्द भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा आज कि आप मेरे बड़े भाई हैं। वाह मोंटी वाह, बहुत गर्व महसूस कर रहा है ना तू ये सब बोलते हुए। अरे जरा सोच, जितना ख्याल तू मिस लूथरा का रखता है ना, उतना ख्याल तूने अगर अपनी पत्नी साक्षी का रखा होता ना तो आज उस बेचारी की ऐसी हालत नहीं हुई होती। अरे पागल बन गई है वो। उसे संभाला तेरा फर्ज था जो तूने नहीं संभाला। तू सिर्फ मिस लूथरा की चमचागिरी में लगा। तू मुझे क्या समझा रहा है? अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुझे गोद में खिलाया मैंने, और आज उसके पैसों की वजह से तू मेरे खिलाफ हो गया। मान गए पैसे की ताकत को, खून को भी पानी कर दिया। मगर अफसोस आज वो पैसे की ताकत जेल की सलाखों के पीछे सड़ रही है और लंबे समय तक सड़ती रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। अरे ऐसा ही होगा। बस करो तुम दोनों, एक लफ्ज भी और नहीं सुनना है मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई वक्त है? लड़ाई के बजाय ये सोचो कि निवेदिता को बाहर कैसे निकालना है। सिर्फ मुझे क्या कह रही है? इनको कहिए ना कि मुंह संभाल कर बात क्या करे। हाँ, तेरी नौकरी और जेब संभाल कर बात नहीं करता ना मैं। सच तो कड़वा ही होता है गलत लोगों के लिए। रवि को पता तो चली गया होगा अभी तक कि मिस लूथरा जेल में क्यों बंद है, तो अब वो कौन सा कदम उठाएगा उन्हें बचाने के लिए? क्या पहले की तरह अब भी वो मिस लूथरा के गुनाह में उनका साथ देगा? वो तो जैसे उनके इशारों पर नाचने लगा है, बिक चुका है मिस लूथरा की दौलत की खातिर। ये सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है जिस पर यह जानलेवा हमला हुआ है वो खुद यहां आकर अपना केस वापस ले ले। आप मिस अंबिका के पास जाइए, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कीजिए कि वो केस विड्रॉ कर दे। और ये काम भी आपको अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर केस कोर्ट में पहुंच गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। आखिर करूं तो मैं क्या करूं? आज इतना बेबस, इतना लाचार महसूस कर रहा हूं। मिस लूथरा ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, और आज मेरी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अगर मैं इस वक्त उनकी मदद नहीं कर पाया तो मेरे होने का क्या फायदा? और ये रवि है कौन? Who the hell is रवि? कैसे जाऊं देविका के पास ये कहने के लिए कि प्लीज ये केस वापस ले लो? कैसे मैं देविका के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगू? वो तो साफ मना कर देगी। उनका इरादा सही होता तो वो लोग ये झूठा केस कभी नहीं करते। मेरी देविका तो ऐसी नहीं थी, वो किसी के साथ इतना गलत कर ही नहीं सकती। पता नहीं वो देविका है भी या नहीं, या सच में अंबिका रायचंद ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने से क्या होगा? क्या करूंगा उनके पास जाकर? लेकिन इसमें मिस लूथरा की क्या गलती है? मिस लूथरा की इज्जत का सवाल है, उनकी कंपनी की इज्जत का सवाल है। और अब तो लॉयर ने भी साफ साफ बोल दिया है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे रायचंद के पास जाना ही होगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। चलो चलो चलो। देविका, वही चेहरा, वही आंखें, तुम कोई और कैसे हो सकती हो? सब कहते हैं कि तुम अंबिका हो, मेरी देविका नहीं। किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों कर रही है? आखिर क्यों? नहीं रवि, इस वक्त मिस लूथरा को जेल से रिहा करवाना सबसे ज्यादा मायने रखता है तेरे लिए। मुझे अंबिका से बात करनी ही होगी। मैडम जी ये फूल ले लो।
नहीं चाहिए। मैडम जी ले लो ना, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज ले लो ना। 1 मिनट। हाँ, ये लो, जाकर कुछ खा लेना। हाँ, ये फूल तो नहीं चाहिए मुझे, किसी और को जाकर दे दो। मैडम जी मैं भीख के पैसे नहीं लेती, मैं मेहनत से कमा के खाती हूँ, आप ये पैसे ले लो। नहीं, ये पैसे रखो, तुम फूल दे दो, जाकर कुछ खा लेना। हाँ हाँ दीदी। क्या करूं इनका, मेरी जिंदगी में इन खूबसूरत फूलों के लिए कोई जगह नहीं बची। मेरी जिंदगी में तो बस नफरत ही नफरत है, अब किसी खुशी की उम्मीद ही नहीं रही दिल में। हाँ, बस ये कांटे यही सही है मेरे लिए, मेरे दुख की तरह हर पल चुभने वाले। लेकिन ये पंखुड़ियां नहीं चाहिए मुझे जो झूठी उम्मीदों की याद दिलाए मुझे, क्योंकि मेरी किस्मत में कोई खुशी नहीं लिखी। चलो। समझ में नहीं आ रहा कि ये वाकई में देविका है या अंबिका। आज तुम्हें गाड़ी में देखा तो मैं देखते ही रह गया देविका। मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम देविका नहीं हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी देविका हो, लेकिन मेरी देविका ऐसे किसी के साथ कुछ नहीं कर सकती। वो बहुत सीधी और सच्ची है। लेकिन अगर तुम अंबिका हो तो मैं मिस लूथरा के लिए, मिस लूथरा की खातिर तुम्हारे सामने झुकूंगा। रवि पुत्र, कहाँ था सवेरे से, नाश्ता भी नहीं किया तूने? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा परेशान हूँ और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ पुत्र, तू नवेदिता जी को लेके परेशान है, पर तू वकील से मिलने गया था ना, क्या कहा उन्होंने, कब तक बाहर आ जाएंगे वो? वकील ने भी वही रास्ता बताया जो पुलिस वाले ने बताया। देख पुत्र, ये लोग जानकार लोग हैं, इनको पता है कैसे क्या करना है, तो फिर तू इतना सोच क्यों रहा है, करता क्यों नहीं है वो जो भी कुछ कह रहे हैं? माँ वो कह रहे हैं कि मैं किसी के सामने झुक जाऊं। अगर मिस लूथरा को जेल से बाहर निकालना है तो मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी खुददारी को भूलना पड़ेगा। और किसके सामने? माँ, मिस लूथरा को बाहर निकालने के लिए मुझे अंबिका रायचंद से बात करनी पड़ेगी। उनके सामने भीख मांगनी पड़ेगी कि वो अपना केस वापस ले लें, नहीं तो मिस लूथरा को पता नहीं कितने महीनों के लिए जेल में रहना पड़ेगा। तू उस लड़की के आगे झुकेगा? माँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मिस लूथरा ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, आपके लिए, मोंटी के लिए, विकास भैया, सबके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ, मिस लूथरा देविका का सपना पूरा करने में मेरी हेल्प कर रही हैं। माँ, अगर मिस लूथरा को जेल से बाहर निकालना है तो मुझे अंबिका रायचंद के सामने झुकना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। कहाँ जा रहे तू भाई? किसी काम से। भाई मुझे अच्छी तरह से पता है तू कहाँ जा रहा है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। नहीं मोंटी, तुम नहीं चलोगे मेरे साथ। पुलिस स्टेशन में तुमने जो कल किया उसके बाद तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। मैं अकेले मैनेज कर लूंगा। रवि है कौन? Who the hell is रवि? रवि, ये सब सोचना बंद कर दे। इस वक्त तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। वो देविका, अंबिका जो भी है, उससे चाहे जैसी भी हो अपनी बात मनवानी होगी। मिस लूथरा की खातिर तुम्हें यह करना होगा रवि।
हाँ जी कहिए। एक्चुअली मुझे जानकी देवी की बेटी अंबिका रायचंद से मिलना है। ठीक है सर, आप इधर ही रुकिए, मैं बड़ी मैडम से पूछ कर आता हूँ। अगर वो देविका ही हुई तो उसे देखते ही मैं अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाया तो नहीं रवि, सब तो क्या सोच रहे हैं? और जो भी है, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनसे माफी मांगने आया हूँ, वो भी मिस लूथरा के लिए। चाहे कुछ भी हो, मुझे उनको जेल से रिहा करवाना है। इस वक्त मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना होगा रवि। वैसे भी वो देविका हो ही नहीं सकती। होती तो वो सीधे अपनी चाची के पास जाती। मैं जानता हूँ वो अपने घर वालों से कितना प्यार करती है, चाची से कितना प्यार करती है। उनसे वो दूर रह ही नहीं सकती। इस आलीशान घर में रहने वाली जानकी देवी की बेटी अंबिका ही हो सकती है। मुझे उसे अंबिका मानकर ही उसके सामने मिस लूथरा के लिए माफी मांगनी होगी। और इस वक्त तो देविका के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा रवि, बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। क्यों आए हो तुम यहाँ? कल एंगेजमेंट में जो कुछ हुआ, उसके बाद रात को जो हंगामा हुआ, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुंह उठाकर यहाँ चले आए? मेरी बेटी के लिए फिर से कोई मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? नहीं, मैं एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस यहाँ पर माफी मांगने आया था। कल जो कुछ भी हुआ उसमें मिस लूथरा की कोई गलती नहीं है। वो जिम्मेदार नहीं है। एक्चुअली गलती सारी मेरी है। आपकी बेटी अंबिका को देविका समझ के मैंने मिस लूथरा के साथ सगाई तोड़ दी, तो उन्हें बहुत बड़ा झटका पड़ा। इसीलिए वो यहाँ पर आई होंगी, लेकिन वो सिर्फ बात करने आई होंगी। उनकी बेटी को कोई मारने का इरादा नहीं था उनका। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब कि वो हाथ में नाइफ लेकर मेरी बेटी की आरती उतारने आई, राइट? खैर देखो, उसका इरादा क्या था क्या नहीं था, इस बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहती। केस फाइल हो चुका है और कल कोर्ट में सच सामने आ ही जाएगी। मैम प्लीज, मैम प्लीज। मैम एक्चुअली मैं आपसे यही रिक्वेस्ट लेकर आया था कि आप ये केस वापस ले लीजिए। देखो, मुझसे रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। ये जानलेवा हमला मेरी बेटी पर हुआ है, तो वही डिसाइड करेगी कि उसे ये केस वापस लेना है या नहीं। वैसे तुम ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना, क्योंकि मिस लूथरा जैसी बदतमीज और घमंडी औरत के लिए मेरी बेटी के पास माफी नहीं है। मैम प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं समझाऊंगा उन्हें कि इसमें मिस लूथरा की कोई गलती नहीं। देखो, तुमसे मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं उसकी। और वैसे भी वो किसी अरे गहरे से बिना अपॉइंटमेंट के बिल्कुल नहीं मिलती। ये उसकी शान के खिलाफ है। मैम आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन आप एक बार जाकर उनसे बोलिए कि रवि मिलने आया। मेरा मतलब है कि अगर आप उनसे कहेंगे कि मैं मिलने आया तो वो शायद मुझसे एक बार जरूर बात करेंगे। क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारे नाम में कि वो अपने 10 काम छोड़कर तुमसे मिलने चली आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे वो तुम्हारी पागल फियांसे सोचती है कि वो अंबिका नहीं देविका है, तुम भी यही सोच रहे? अगर ऐसा है तो इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बस सिर्फ 5 मिनट लूंगा उनकी। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार मेरी बात उनसे करवा दीजिए। और अगर उसने मना कर दिया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं यहीं बैठ के इंतजार करूंगा उनका। वाकई ये आदमी बहुत जिद्दी और अड़ियल है। क्या वो मुझसे मिलने के लिए मान जाएगी? क्या वो मुझसे मिलेगी? अगर वो मान जाती है तो इसका यही मतलब होगा कि वो मेरी देविका है।